तो बड़े खबरों के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक है और इसमें सभी सपा विधायकों को शामिल होने को कहा गया है। लेकिन इस बैठक में रामपुर से विधायक आजम खान और स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम शामिल नहीं हो रहे। खबरें ऐसी हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। 20 मई को वो सीतापुर जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंचे रामपुर और इसके बाद से आजम ने अखिलेश पर कोई नरमी नहीं बरती अपने बयानों में, बल्कि इशारों में आजम ने अखिलेश पर तंज ही कसा है। तो विधानमंडल दल की बैठक का किसी भी वक्त शुरू हो सकती है समाजवादी पार्टी की। इसमें स्ट्रेटजी तय होगी। जो बजट सत्र शुरू हो रहा है 23 मई से, उसकी कैसे सरकार को घेरा जाए, कैसे मुद्दे उठाए जाएं जो कि समाजवादी पार्टी के हित में हो। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर विधानमंडल दल की बैठक होनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जेल से बाहर आ चुके हैं आजम खान, इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे, ना ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये दोनों गैर हाजिर रहेंगे और जाहिर सी बात है कि ये चर्चा का विषय रहेगा कि ऐसा क्यों। उनकी नाराजगी दिखती है उनके बयानों में, तंजी कसा है अब तक बाहर आने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर, और कोई नरमी तो कतई नहीं दिखाई है अपने बयानों में। तो गैर हाजिर उनका होना उन बयानों के बाद बहुत स्वाभाविक दिखता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिहाज से अच्छी खबर नहीं। क्या इसको लेकर समाजवादी पार्टी के वो विधायक जो कि आजम खान के करीब हैं इस विषय को सार्वजनिक मंच पर उठाएंगे? क्या उनकी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनेगी इस बैठक में? इस पर भी हमारी निगाह है और ऐसे भी इनपुट्स एबीपी गंगा के पास है। तो बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय में ही मौजूद हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर है लखनऊ से हमारे पास। विधायक दारा सिंह चौहान, रविदास मेहरोत्रा मौजूद हैं वहां पर, अमिताभ वाजपेयी, लालजी वर्मा समेत कई विधायक मौजूद हैं वहां पर। शिवपाल सिंह यादव अभी तक बैठक में नहीं पहुंचे। पिछली बार उनको बुलाया नहीं गया था, जो चुनाव के बाद पहली बैठक हुई थी सपा की, और इसमें वो नाराज थे इसी वजह से। और अभी तक जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई गई है उसमें वो नहीं पहुंचे हैं। जो पहुंचे हैं उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। अमिताभ वाजपेयी, लालजी वर्मा, ये वो विधायक हैं जो बैठक में पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव वहीं पार्टी दफ्तर पर, वहीं पार्टी मुख्यालय पर मौजूद है। जाहिर सी बात है वो पार्टी के अध्यक्ष हैं तो अध्यक्षता भी वही करेंगे। तो संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस बैठक को लेकर जो कुछ कहा है अब आपको वो दिखाते हैं। नहीं, वो तो ये है कि आपस की तंजीम का मतलब है। अब चूँकि हाउस होने जा रहा है तो हाउस से पहले अपनी पार्टी को सब लोग अपनी पार्टी की मीटिंग किया करते हैं। ऐसी एक मीटिंग है, कोई खास बात नहीं है। चलिए अब इस मीटिंग का ताजा हाल आपको दिखा देते हैं। आपने तमाम बयान देख लिए, आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर। वहां विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, और बहुत देर से वो निगाह बना के रखे हुए हैं और बहुत सारे स्पेशल इनपुट्स इस वक्त विवेक के पास हैं इस बैठक से जुड़े हुए। तो अब उन्हीं के पास चलते हैं। विवेक, का क्या बैठक शुरू हो गई है? और आपके आसपास में देख सकता हूँ लाल टोपी पहने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी। क्या ताजा जानकारी आपके पास इस बैठक से जुड़ी हुई? बिल्कुल राजेंद्र, बैठक भीतर शुरू हो चुकी है। 12 बजे का समय था और अखिलेश यादव करीब 10:30 बजे ही यहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके बाद जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो अंदर मौजूद हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में कौन से मुद्दे होंगे, क्या किस तरह से सदन में प्रतिनिधित्व किया जाएगा समाजवादी पार्टी का और क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, इस पर चर्चा होनी है। तमाम विधायक यहाँ पर आ चुके हैं और उनका कहना है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इसको लेकर सदन में मुद्दा उठाया जाएगा। हालांकि बजट सत्र है, कल से शुरू होगा। बजट सत्र में सरकार को बजट रखना है। उस बजट की रूपरेखा क्या होगी ये सरकार बताएगी। तो बजट पर सवाल भी उठाएंगे समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा हैं जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। सर, बैठक आज होनी है, क्या मुद्दा रहेगा? समाजवादी पार्टी के विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। उस सत्र में जनता के मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर के, विकास को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर बुलडोजर के माध्यम से वसूली हो रही है, जा करके धमकाने का लोगों काम हो रहा है और उससे उगाही होने का काम हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को हम लोग विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे। उसी के लिए
आज यहाँ पर यह रणनीति बन रही है। शिवपाल जी और आजम खान नहीं आ रहे हैं बैठक में। देखिए, शिवपाल यादव जी पीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आजम खान साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में रहेंगे। समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ खड़ी है। वो 27-28 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण वो बैठक में नहीं आ पा रहे। लेकिन जो संकेत दिए हैं आजम खान साहब ने, वो संकेत समाजवादी पार्टी के लिए शुभ नहीं माने जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, ये अलग विषय है। लेकिन आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में रहेंगे और समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ खड़ी है। अगर वो यहाँ बैठक पे नहीं आते हैं तो क्या कल सदन में आएंगे? देखिए, उनको सदन में आना चाहिए। अब उनका स्वास्थ्य खराब है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जो 75 साल की उम्र के हैं और 28 महीने लगभग जेल के अंदर बंद रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसी हालत में उनको ये कहना जरूर मजबूर करना ठीक नहीं है। जब उनकी इच्छा होगी तब वो आएंगे। अच्छा, अंदर आप लोग मुद्दा उठाएंगे क्या कि समाजवादी पार्टी में इतने वरिष्ठ नेता हैं आजम खान और शिवपाल यादव, वो बैठक में नहीं आए, ये मुद्दा क्या उठेगा अंदर? देखिए, शिवपाल यादव जो मैंने आपसे पहले कहा कि पीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन सपा के टिकट पर वो विधायक। आज बैठक उन लोगों की हो रही है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अपना अध्यक्ष मानते हैं, उनकी बैठक हो रही है और जितने विधायक उसमें हैं सब बुलाए गए हैं, वो लोग सब आए हैं। तो आपको लगता है कि दो इतने वरिष्ठ नेता हैं, नहीं होंगे सपा की तरफ से अगर सदन में, तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी को वो मिलेगा? हम लोग भी बहुत वरिष्ठ हैं और आज से कल लगभग 7 साल पहले हम लोग आपातकाल के जेल के अंदर बंद रहे, लोकतंत्र सेनानी हैं, कई बार विधायक रहे हैं। हम लोग सरकार को विधानसभा के अंदर घेरने का काम करेंगे और आप देखिएगा कि विधानसभा के सत्र के हर दिन हमारे प्रश्न लगे होंगे। हर दिन नियम 51, नियम 56, नियम 300, नियम 301, नियम 49 में हम लोग बहस करने का काम करेंगे। हम हर मुद्दे को सरकार को घेरने का काम करेंगे। आपने तो बहुत जनता के मुद्दे उठाए हैं, आपकी तरफ से कोई प्रश्न लगाया गया? बिल्कुल निश्चित रूप से हमने लगभग 150 प्रश्न लगाए हैं और कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 5 प्रश्न न लगे हों और उसमें लगभग 80 प्रश्न हमारे स्वीकार हो गए हैं। जब विधानसभा चलेगी तो उस कार्रवाई में आप देखेंगे कि सब मेरे ही प्रश्न लगे होंगे और उसमें जो है हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। सारे लोक महत्व के जनहित के मुद्दे हमने उठाने का काम किया है। अभी कार्य मंत्रिमंडल की बैठक थी और उस बैठक में हमने सरकार से ये मांग करी है बैठक में कि इसका कार्यकाल बढ़ाया जाए। सरकार नहीं चाहती है कि इन मुद्दों पर बहस हो पाए। इस बहस से बचने के लिए सरकार सदन का कार्यकाल कम करना चाहती है। तो रविदास मल्होत्रा जी बहुत वरिष्ठ विधायक है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि मुद्दे उठाएंगे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। हमने सुना विवेक, हमने देखा उनको जवाब देते हुए, आज का युवा हमने देखा उनको विवेक जवाब देते हुए, हमारे दर्शकों ने देखा और आपने लगभग सारे सवाल उनसे पूछे, लेकिन बड़ी खूबसूरती से आपके जो कुछ कठिन प्रश्न थे इसके उत्तर उनकी जानिब से आए नहीं। बहरहाल वो अपने आप को वरिष्ठ विधायक बता रहे हैं, वो कह रहे हैं 80 सवाल उनके स्वीकार कर लिए गए हैं। उनका ये भी दावा है कि हर रोज आप उनको सवाल पूछते देखेंगे और वो ये भी कह रहे हैं कि इस सत्र को और बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन विवेक का जो आजम खान ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक तंज कसा कि शायद उनका फोन नंबर समाजवादी पार्टी के लीडर के पास नहीं होगा, शायद वो बहुत व्यस्त होंगे, बहुत बिजी होंगे, बहुत मसरूफ होंगे, इसलिए उनको वक्त नहीं मिला होगा उनसे बातचीत करने का। लेकिन एक बात उन्होंने विवेक और भी कही कि एक पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसके वो मामूली कार्यकर्ता पहले भी थे और आज भी हैं, तो उनके स्टेटस में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े होने के वो खुद अभी तक कोई बदलाव नहीं बता रहे हैं, उसका संकेत नहीं दे रहे हैं विवेक। देखिए राजेंद्र, जो आजम खान साहब ने कल कहा है हमारे एबीपी गंगा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ता थे, मामूली अदने से कार्यकर्ता, और अभी भी वो कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता थे और अभी भी कार्यकर्ता हैं के बीच का फासला भी हमको देखना होगा कि बहुत एक लंबा फासला उन्होंने समाजवादी पार्टी में गुजारा और बहुत ऊंचे पद तक गए, कई बार मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। एक बार एक स्थिति तो ये थी कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी तो आजम खान को एक मुख्यमंत्री का चेहरा ही माना जाता था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हो या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो, आजम खान का कद कभी कमजोर नहीं हुआ, नीचा नहीं हुआ, घटा नहीं। लेकिन उनका ये कहना कि पार्टी में कार्यकर्ता थे और आज भी एक मामूली कार्यकर्ता हैं, यानी उन्होंने बता दिया कि समाजवादी पार्टी में जब वो शुरुआत में आए थे वही स्थिति आज भी हो गई।
जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था या जो मिला, इतना बड़ा पद मिला, इतना बड़ा सम्मान मिला, वो अब उनके पास नहीं है। इनका मर्म है, इन बातों का मर्म है कि आजम खान साहब का ये कहना। दूसरी बात उन्होंने कही कि उनका फोन आप विवेक ये बयान अपने जारी रखें जो आप बता रहे हैं आजम खान के बारे में, लेकिन तस्वीरें भी साथ में दिखाएं आप, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि गेट पर कुछ हलचल है। वो तस्वीरें आप दिखाएं और अपनी बात आप आगे जरूर बढ़ाएं विवेक, जो आप आजम खान के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, हलचल शुरू है। अंदर विधायकों की गाड़ियां अंदर पहुंच चुकी हैं और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो अंदर बैठक ले रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला लगभग थम चुका है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, जितने लोगों को आना था वो सभी आ चुके हैं। अंदर बैठक शुरू हो चुकी है। 12 बजे बैठक का समय था और 12 बजे ठीक बैठक शुरू हो गई है। और इसके बाद चूंकि पहले जल्दी निपटाना है, पहले बैठक शाम को होनी थी, प्रस्तावित थी कि शाम को होगी, लेकिन किन्हीं वजह से बैठक को सुबह कर दिया गया, 12 बजे कर दिया गया। 12 बजे का समय है और जिस तरह से अंदर लोग मौजूद हैं, जो मुद्दे हैं, चर्चा होनी है, सदन में क्या भूमिका रहेगी समाजवादी पार्टी किस तरह से, चूंकि अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को लेकर अपने आप को सदन में स्थापित करने को लेकर ही लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और ये उन्होंने साफ कर दिया था कि अब वो प्रदेश के मुद्दों की, जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। और यही अंदर बैठक का लब्बो-लुआब भी है कि वो सीधे अंदर अपने विधायकों से, अपने जो उनके विधायक हैं, टीम के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, विधायक सीनियर एमएलए हैं, उनसे बात करके कि कल क्या मसौदा रहेगा, किस तरह से सरकार से सवाल उठाने हैं। चूंकि बजट सत्र है, बजट में बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है विवेक, बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है और चूंकि बाकी बचे वक्त का भी अपना आर्थिक खाका इस सरकार को प्रस्तुत करना है, जो कि योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल होगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि जो विपक्ष है इस बार पहले से ज्यादा मजबूत है सदन के भीतर, तो उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी है और वो इस बात का एहसास कराना चाहेगा सरकार को कि वो पहले से ताकतवर स्थिति में है। इसलिए उनके सवालात, उनके काम करने के तरीके पर सबकी निगाह रहेगी और वही एबीपी गंगा ने इस वक्त रखा हुआ है इस बैठक में। आपके जरिए आप वहां पर मौजूद हैं, हमारे साथ बने रहिए आप विवेक, और निगाह बनाए हुए हैं विवेक समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक पे जो शुरू हो चुकी है। आजम खान से शिवपाल यादव कितने भी नजदीक जताएं, कितनी भी अपनी नजदीकी जताएं, लेकिन उससे उनका कोई भला नहीं होने वाला है, ये कह रहा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन का। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजम खान ने अपनों से खता होने की जो बात कही है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं है, वो व्यक्तिगत है। उन्होंने कहा है कि आजम हमारे पुराने नेता हैं, आजम खान से मिलने अखिलेश जी भी जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद एक नई रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी अब मैदान में उतरेगी। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी हैं। सर, क्या लग रहा है, अब आजम खान साहब संस्थापक सदस्यों में से एक हैं पार्टी के, अब वो आए हैं, जेल से रिहा हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्या आगे की क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की? नहीं, आजम खान जेल से रिहा हुए हैं, पूरी समाजवादी पार्टी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसमें खुशी का इजहार किया है, प्रसन्नता व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम खान साहब के साथ थी और अभी भी है। जहाँ तक रणनीति का सवाल है, कोई फिलहाल नई रणनीति बन नहीं रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनका अहम स्थान है। जब वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मुझे अपनों से खता है, तो वो बीजेपी या जो रूलिंग पार्टी से ज़्यादा कहीं ना कहीं इशारे में वो कुछ अपने लोगों पर भी सवाल खड़े कर। वो कौन है अपने? अपने लोगों का मतलब सियासी लोग थोड़े ही हैं। अपने लोगों का अर्थ बहुत व्यापक है, व्यक्तिगत रूप से भी अपने लोग हो सकते हैं जिनसे हमारे रिश्ते हैं, राजनीति से परे भी रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं। तो आप ये क्यों उसका अर्थ निकाल रहे हैं कि अपने लोगों ने धोखा दिया है और उसमें कहीं समाजवादी पार्टी शामिल है? समाजवादी पार्टी पूरी तरह आजम खान साहब के साथ थी, है और रहेगी। एक सवाल सर ये भी है कि सर उस दिन जब रिलीज़ हुए, वो रिहा हुए, शिवपाल जी बहुत फास्ट बने, वो बहुत पहुंच गए, पहले भी वो जेल में मिलने आए, लेकिन आजम खान साहब ने प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिले थे पहले, कुछ दिनों पहले, और ना ही कोई समाजवादी पार्टी का नेता इस तरह का कोई बड़ा लीडर पहुंचा। ये सारी चीज़ें सर इस समय इस पर चर्चा बन रही है। नहीं, वो पहले की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिस दिन वो रिहा हुए हैं, पार्टी के कई विधायक उसमें मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के विधायक, वो मिले हैं। अखिलेश जी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी कहा था कि मिलिए, फिर वो स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि आजम खान से निरंतर संपर्क करने के बावजूद भी जिस लाभ की अपेक्षा शिवपाल जी करते हैं, उनको मिलेगा नहीं। आगरा से उपाध्याय, एबीपी गंगा।